फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दो तो मोदी सरकार पहुंची बैकफुट पर। जी हाँ, राहुल गांधी ने बढ़ाया, बड़ा मुद्दा बना दिया दोस्तों। दरअसल जो पेज छापे गए थे, जो पोस्टर लगाए गए थे मोदी सरकार के, अब उस मुद्दे को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बड़ा बना दिया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई है। जी हाँ, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, इस पर जो बवाल हुआ था उस पर मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कंगना रनावत का फिर से एक बार विवादित बयान पर भड़की जनता। जी हां, बोले फिलहाल इसको अपना ज्ञान वर्धन करने की जरूरत है। बोले गंगा में जो लाशें तैर रही हैं वो यहाँ की है ही नहीं, वो नाइजीरिया की है। सोचिए दोस्तों, ये पहली ऐसी ज्ञानी है जो लोगों को उल्टी सीधी बातें बता रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल ने दिया भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। अंधभक्त रो रहे हैं। जी इजराइल ने सबका शुक्रिया किया 25 देशों का, लेकिन इंडिया का नहीं किया। जी अंधभक्त रो रहे हैं। अब इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, यूपी की योगी सरकार के खिलाफ फिर से एक बार बीजेपी नेता की बगावत। बोले अगर ज्यादा बोलेंगे तो हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद ही ये कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा बोले इस पर तो हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अब इस देश में मदद करना भी गुनाह हो गया है। जी हाँ, मदद करना भी एक क्राइम हो गया है, जिसको लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया राहुल गांधी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले किसानों पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छेड़े जा रहे हैं, इसका हिसाब लेगा किसान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कल हिसार में खट्टर पहुंचे थे, जहां पर मैंने आपको बताया कि उनका भयंकर विरोध हुआ। न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि लोगों ने उनको उल्टे पैर दौड़ा दिया, जिसको लेकर किसानों के ऊपर डंडे चार्ज किए गए और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत भड़क गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी की मोदी सरकार को खुली चिट्ठी पर मचा बवाल। अधीर रंजन चौधरी ने की थी 6,000 रुपए गरीब मजदूर को देने की बात। जी हाँ, आपको बता दें ये चिट्ठी लीक होते ही बवाल मच गया सोशल मीडिया पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान की तबीयत को लेकर अच्छी खबर। आजम खान को दोस्तों आपको बता दें, दरअसल आजम खान की तबीयत अब अच्छी बताई जा रही है, पहले से कम ऑक्सीजन लग रहा है उनको। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी के मंत्री ने ही दोस्तों खोली मोदी की पोल। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार बीजेपी सरकार घिर गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अंत तक अब आंदोलन चलाएंगे। जी हां, सरकार जबरदस्ती अगर खत्म करने की कोशिश करेगी तो यह आंदोलन और भी तेज होगा। सरकार समझ ले एक बात को। इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। असल दोस्तों आप लोग बता दें, इन दिनों मोदी सरकार जो यहाँ पर बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर घिर गई है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, जो मुद्दा एक तरीके से जो पोस्टर लगाने का शुरू हुआ था उसमें दोस्तों अब मोदी सरकार बैकफुट पर पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया। मोदी सरकार ने सोचा था हम लोगों की गिरफ्तारियां करेंगे और हमारे ऊपर सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन सरकार ने दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि विपक्ष के बारे में ना सोचकर सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिसने वो पोस्टर छापे थे और दीवारों पर लगाए थे। उन पोस्टर में दोस्तों लिखा क्या था, सिर्फ इतना कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। और आपको बता दें अब ये मुद्दा बड़ा बन गया। मोदी सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा देश के हित में तो क्या आप उसको गिरफ्तार कराओगे, क्या आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दोगे। सवाल ये उठता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपना निकम्मापन मिटाने के लिए, अपनी बदहाली छुपाने के लिए अब लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को गिरफ्तार करके क्या बताना चाहते हैं कि वो ये सच छुपा लेंगे, लेकिन ये सच सबके सामने आ चुका कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोरोना को संभालने में असफल रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें यूपी में हालात बेकाबू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी नेता का विवादित बयान, बोले फिलहाल अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हमें ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी के एमएलए यूपी के राकेश राठौर ने जो योगी की पोल खोलते हुए कहा कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो फिलहाल हमें ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारे ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा। आपको बता दोस्तों ये ताना उन्होंने इसलिए मारा है क्योंकि यूपी में एक अलग ही होड़ चल रही है। यूपी की योगी सरकार ने कहा कि अगर कोई भी सरकार की आलोचना करेगा या गलत अफवाह फैलाएगा कोरोना की दवाइयों को या ऑक्सीजन को लेकर तो उस पर केस होगा। अब यूपी की योगी सरकार क्या कर रही है दोस्तों के टेस्ट कम किए जा रहे हैं और ऐसे में केस कम निकल कर आए, ये साजिश चल रही है यूपी की योगी सरकार की। लेकिन सवाल यह है कि योगी सरकार लोगों को झूठे केसों में गिरफ्तार कर रही है जहां पर वो कह रही है कि भ्रम फैला रहा है, जबकि दोस्तों ये बात सच्ची है कि ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयां हैं नहीं, वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसको लेकर अब बीजेपी एमएलए राकेश राठौर ने योगी की पोल खोल दी है। दरअसल दोस्तों इनकी फजीयत इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको बता दोस्तों जो यहाँ पर जो सीएम संतोष गंगवार है दोस्तों, उन्होंने भी एक ओपन लेटर लिखकर सीएम योगी से ये कहा था कि फिलहाल मेरे भाई के लिए ना ही मुझे बेड मिल रहा है ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि ये दोस्तों बीजेपी के सीएम है। सोचिए, इससे पहले दोस्तों एक और सीएम ने आपको बता दे जो यहाँ पर वो किया था, आपको याद होगा जो यहाँ पर दोस्तों एक के बाद एक जितने भी सीएम है वो मोदी के खिलाफ जो यहाँ पर योगी के खिलाफ दोस्तों आपको बता दे बड़ा मोर्चा खोल रहा है। जी हाँ, अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के एमएलए ही एक के बाद एक जो यहाँ पर पूरी तरीके से योगी की लंका लगाने में लग गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले आज की तारीख में मदद करना भी जुर्म हो गया। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने ये बात इसलिए बोली है कि दरअसल अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा बीके श्रीनिवास के ऊपर दोस्तों जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ कराई थी और कहा था कि फिलहाल आप लोगों की मदद कैसे कर रहा हो, कहाँ से आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से ये सब कुछ आप मुहैया करा रहे हो। जबकि दोस्तों बीके श्रीनिवास अगले साल से लोगों की मदद कर रहे हैं, खुद आज तक की पत्रकार की मदद की थी। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा कि आज जो लोग भी मदद कर रहे हैं सरकार की नजर में वो क्राइम है, अब आप लोग बच कर रहिए क्योंकि अगर आप भी किसी की मदद करोगे तो वो क्राइम के रेट में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ जो यहाँ पर बीजेपी अपने विपक्ष पर ही ये सब कुछ कार्रवाई कर रही है, उन्होंने दोस्तों आम जनता तक को नहीं छोड़ा। एक बंदा है दोस्तों जो कि अपनी एम्बुलेंस से लोगों तक जो है दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये यूपी का वाकया है जहां पर यूपी की योगी सरकार ने उसके ऊपर केस ठोक दिया कि ये राजनीति कर रहा है। सोचिए दोस्तों, अब आम जनता भी अगर किसी की मदद करे वो भी राजनीति। अगर कांग्रेस किसी को दोस्तों बेसिकली इस मुश्किल दौर में बार बार जगह जगह ऑक्सीजन मुहैया करा रही तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन सरकार को अपनी छवि सुधारना है, भारतीय जनता पार्टी को यह है कि भैया हमारी जगह कहीं और किसी का नाम ना हो जाए कि देखो कोरोना में कितने अच्छे तरीके से कांग्रेस ने काम किया। बस सिर्फ ये सिचुएशन है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो यहाँ पर लोगों को मदद करने से रोक रही है इस दुविधा में दोस्तों, जब देश सबसे ज्यादा परेशानी में चल रहा है। शर्म आना चाहिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को कि इस दौर में भी एक तो आपने कोरोना जमकर फैलाया, बिना मास्क बिना उसके रैलियां करते रहे आप बंगाल में जाकर, और आपको हासिल क्या हुआ, ममता बनर्जी से करारी हार। उसके बावजूद भी आप जो लोगों को, जो लोग बेचारे आम लोग मदद कर रहे हैं उनको ऊपर भी गलत सलत केस ठोक रहा हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों खट्टर का विरोध होने के बाद भड़के राकेश टिकैत, बोले किसान के ऊपर लाठियां और आंसू गैस के घोले भांजे जा रहा है। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। दरअसल दोस्तों कल रविवार के दिन सीएम खट्टर जो यहाँ पर हिसार में पहुंचे थे, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि हिसार में उनका कितनी भयंकर तरीके से विरोध हुआ। अब इसके बाद दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत चिढ़ गए। उनका कहना है कि फिलहाल अब जबरदस्त तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर जाया जाएगा। जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसका किसान हिसाब लेगा। आपको बता दें दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि फिलहाल वो इस आंदोलन को अंत तक ले जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा खट्टर एक बात समझ ले कि जहां जहां जाएगा वहां वहां विरोध होगा। आपको बता दूं इससे पहले भी किसानों ने दोस्तों खट्टर का एरोप्लेन उतरने नहीं दिया था। जी हाँ, पूरी जगह खोद दी थी। अब जगह जगह जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी नेताओं को पीटा जा रहा है, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अकल
फसल नहीं आ रही है। यहाँ तक कि किसान नेता राकेश टिकैत ने यह तक ऐलान कर दिया है कि अभी तो बंगाल में हराया है, अब जो है अगली बारी यूपी की है, यूपी में भी इनको वोट नहीं देंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपील करेंगे कि फिलहाल कोई भी। और दोस्तों आपने देखा ही है जिस तरीके से यूपी पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश यादव के सामने अभी करारी हार हुई है सपा के सामने, उससे एक बात तय है कि 2022 में योगी का सफाया तय है। अब जो है दोस्तों यूपी की सत्ता योगी के हाथ से निकलने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कंगना रावत का एक बार फिर से सरफिरा बयान पर दोस्तों भड़के लोग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कंगना रावत जो कि मोदी की सबसे बड़ी भक्त माना जाती है, जी हाँ, भक्तों में और भी लोग शामिल है। अक्षय कुमार मोदी का सबसे बड़ा दलाल, अजय देवगन मोदी का सबसे बड़ा भक्त दलाल, अमिताभ बच्चन मोदी की मुखबरी करते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब में सरफिरी और जो सबसे बड़ी मोदी भक्त है उसका नाम है कंगना रावत, जिसका भी हाल ही में ट्विटर भी बैन कर दिया था ट्विटर वालों ने, जिसके बाद ये बिलबिला कर अब इंस्टाग्राम को अपना निशाना बना रही है। लेकिन इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों अभी परसों ही इसकी एक पोस्ट को डिलीट किया गया है, जिसमें इन महाशय ने बताया था कि कोरोना एक बहुत ही छोटी सी बीमारी है, दुनिया मर रही है कोरोना से और इनके लिए कोरोना एक बहुत ही छोटी सी बीमारी है। ये कंगना रावत की सोच है। अब सोचिए ऐसी घटिया सोच वाले लोग घटिया बात ना करेंगे तो फिर क्या करेंगे। कंगना रावत ने दोस्तों अभी हाल ही में एक बयान देते हुए कल एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो गंगा में लाशें तैर रही हैं ये गंगा की तो है ही नहीं, ये तो जो है दोस्तों आपको बता दें नाइजीरिया की हैं। नाइजीरिया की ये लाशें हैं जो कि वहाँ का फोटो है। सोचिए दोस्तों इंडिया में ये गंगा है, इंडिया की लाशों की तस्वीरें जगह जगह खिंची पड़ी हैं और ये मोदी भक्त अब इस चीज़ को झूठा साबित करने के लिए झूठी खबर लेकर आ गई कि ये तो नाइजीरिया की तस्वीरें हैं जो कि हमारे भारत में शेयर की जा रही हैं। और जबकि दोस्तों बीजेपी वाले खुद ने इनसे दूरी बना ली है, क्योंकि दोस्तों जिस चीज को मोदी अभी तक नकारते आए कि 2002 में जो गुजरात में दंगे कराए गए थे वो मोदी ने कराए थे और ये हर कोई जानता है, लेकिन इन्होंने कंगना रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की सारी कोशिश कर ली। बेसिकली ये कहा जाए कि बड़बोलेपन में मुंह से निकल गया। इनका कहना था कि मोदी जी अपना वही रूप दिखाइए जो आपने गुजरात में 2002 में दिखाया था, यानी कि आप दंगे कराइए जो आपने 2002 में मुसलमानों को प्रताड़ित किया था, जगह जगह न जाने कितनी लाशें गई थी, कितना बर्बादा हुआ था। इसको लेकर जो आलोचना भी की थी लोगों ने कंगना रावत की। अब दोस्तों लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई है, इस पागल को पागल खाने में भर्ती करा दो। जिस तरीके से ये गंगा की तस्वीरों को दोस्तों नाइजीरिया की बता रही, नाइजीरिया में ऐसा कोई लुक ही नहीं है दोस्तों। नाइजीरिया आप समझते कहां पर है और वहां पर ऐसा कोई लुक नहीं है जैसा कि इस गंगा किनारे का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों मैदाना अस्पताल में आजम खान की तबीयत में जो है यहाँ पर सुधार आ गया। आपको बता दोस्तों आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था कोरोना इन्फेक्शन के चलते। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब रविवार को बताया गया कि फिलहाल आजम खान की तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया जी, और इसको दोस्तों कहीं अच्छे तौर पर लिया जा रहा है। मैदाना अस्पताल में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के ऊपर जो है दोस्तों उनका इलाज चल रहा था। लेकिन दोस्तों सपा के नेताओं ने योगी के ऊपर जमकर निशाना साधा था और बोला था कि फिलहाल ये पूरी तरीके से जो यहाँ पर खिलाफ है, क्योंकि आजम खान की तबीयत को संभाला जा सकता था अगर उनको यूपी की योगी सरकार सही समय पर दाखिल कर देती। लेकिन योगी सरकार ने दोस्तों अनुमति ना देते हुए आजम खान का जेल में ही जो इलाज के बारे में बोला था। आपको बता दें ये यहाँ पर दरिंदगी मानी जा रही थी योगी की, जिस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा है योगी द्वारा। इसको लेकर कई लोगों ने आलोचना भी की थी। लेकिन अब दोस्तों आजम खान के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि फिलहाल आजम खान की तबीयत में सुधार आ गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले आखिर अब मोदी सरकार की आलोचना करना भी जुर्म बनता जा रहा है। दरअसल दोस्तों अब सोशल मीडिया पर मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई है। मोदी जी ने सोचा था कि हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, उनके ऊपर FIR दर्ज करेंगे और लोगों को डरा धमकाकर चुप बैठा देंगे ताकि आगे से वो हमारे पोस्टर यूं ना छापे और हमसे सवाल ना पूछे। लेकिन दोस्तों अब ये मुद्दा राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहा है कि क्या अब इस सरकार की आलोचना करना भी एक क्राइम हो गया। जबकि दोस्तों ये लोकतांत्रिक देश है और आप समझ सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है, सरकार की आलोचना करना हमारा अधिकार है और ये किसी का बाप हमसे छीन नहीं सकता है। लेकिन इस देश का में जब से मोदी सरकार आई है तब से तानाशाही चल रही है। मोदी को यूं ही दोस्तों इस देश का सबसे बड़ा तानाशाह नहीं बोला जाता, और ये मैं नहीं बोला, फ्रांस के अखबार ने छापा कि मोदी एक घमंडी PM प्रधानमंत्री है जिनकी वजह से आज इंडिया सफर कर रहा है कोरोना को लेकर।
ऑस्ट्रेलिया ने छापा कि घमंडी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री अयोग्य नहीं थे नरेंद्र मोदी। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह साहब ने 2011 में कहा था दोस्तों कि फिलहाल जो मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने तो जो यहां पर देश बर्बाद हो जाएगा, और आज वही हो रहा है। मनमोहन सिंह साहब की बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल अब तक का सबसे बेटर कार्यकाल माना जाता है, और वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने देश को काफी अच्छे से संभाला था। और उन जैसे दोस्तों, वाकई में उन जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत आज देश को है। आज जब देश में हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा है, कोरोना को लेकर मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, इस चीज को दोस्तों एक मनमोहन सिंह साहब जैसा प्रधानमंत्री ही संभाल सकता है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही बता ले, लेकिन दोस्तों अच्छे अच्छों के किले ढह गए, अच्छे अच्छों की रियासत बर्बाद हो गई। और नरेंद्र मोदी इस बात को समझ ले कि ये सत्ता हमेशा हाथ में नहीं रहने वाली, एक ना एक दिन ये सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ से चली जाएगी। उसके बाद ठन ठन गोपाल, बाद में बीजेपी वाले दोस्तों आप देखना ये पूरी गोदी मीडिया कैसे वापस बैकफुट पर आएगी और मोदी की भक्ति करना अपने आप छोड़ देगी। क्योंकि अभी जो सरकार है तत्काल में, उस सरकार की दलाली करने में लगी है मिनिस्ट्री मीडिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दलाली आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो मोदी को जाना ही है इस सत्ता से, उसके बाद देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सदमा। दरअसल दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने एक चिट्ठी लिखते हुए मोदी सरकार से अपील की है कि फिलहाल मजदूर, गरीब और किसान को पैसा दिया जाए। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, मजदूर और जो गरीब है वो रोजाना कमाते, रोजाना खाते, ऐसे को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सबको 6-6 हजार रुपए महीना सरकार को देना चाहिए। जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी जो इन चीजों से बचना चाहती है, पीएम केयर फंड में जमकर घोटाला हुआ। जब भी मोदी जी से पूछो पीएम केयर फंड का पैसा कहां है, तब भी मोदी जी उस बात को टाल देते। सोचिए दोस्तों, पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए आए हैं, उस साल भी आए थे, इस साल भी करोड़ों रुपए डाले गए लोगों द्वारा। सवाल यह उठता है कि जो लोग ने मदद की है उस पीएम केयर फंड का कोई भी बायोडेटा नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है कि आप पता लगा सको कितना पैसा आया और कहां जा रहा है। मोदी जी दोस्तों इन पैसों का यूज पता है क्या करते? अपने लिए 20,000 करोड़ का महल बनवाकर। जी हाँ भाई, सांसद नया जरूरी है, इस देश की जनता जरूरी नहीं है 20,000 करोड़ का इनके लिए नया सांसद होना। क्यों सोच इतना जरूरी है क्या दोस्तों? सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट कि एक तरफ देश गरीबी में मर रहा है, जीडीपी हमारी नीचे गिर चुकी है, आज आर्थिक स्थिति हमारी बांग्लादेश से भी नीचे आ गई है, पाकिस्तान से भी नीचे खसक गए, जिस पाकिस्तान को आप दिन रात कोसते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? सवाल लोगों के बिल्कुल सीधे, लेकिन ये सरकार जवाब देने से डरती है। देश का गृह मंत्री गायब हो गया। बंगाल के जब से चुनाव खत्म हुए अमित शाह गायब हो गए हैं। क्यों भैया? जब भी देश के ऊपर परेशानी आती है, इस देश का गृह मंत्री आखिर गायब कहां हो जाता है? इससे पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस हो गए। जी हाँ, ये गोदी मीडिया जो कि लगातार मोदी की मुखालफत कर रही थी और बोल रही थी मोदी से कोरोना डरा, 2 दिन में भागा, थंबनेलों पे बड़े बड़े मोदी के संवाद। लेकिन आज वही मेनस्ट्रीम मीडिया चुपचाप बैठी है कि हमें मोदी की आलोचना नहीं करना, आने वाले समय में भैया वोट है, 2024 में वोट होंगे और ऐसे में मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। हर जगह आप यही देखोगे, हर गोदी मीडिया मोदी की तारीफ है। देश में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, देश बर्बाद हो गया है, लाशों के ढेर लग गए, उसके बाद भी ये लोग मोदी की दलाली करना बंद नहीं कर रहा है। रोहित सरदाना जैसे लोग जो कि मोदी की दलाली करते थे, आज वो इसी सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा होकर मर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।